हाय एवरीवन, दिस साइड से विपुल शाह। आज अपन देखने वाले हैं टीएलपी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। मतलब काफी बच्चों का क्वेश्चन है कि सर हर एक टॉपिक में हर एक चीज पढ़ना जरूरी क्या? नहीं, बट ये जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसमें मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि थ्योरी के लिए कितना आ सकता है, न्यूमेरिकल कितना आ सकता है ना। एक ओवरऑल एनालिसिस है। तो जो 100 मार्क का पेपर आएगा, जरूरी नहीं कि इसका टोटल 100 से मैच हो, पर मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेटली वेटेज दिया है, क्योंकि कभी ये टॉपिक 5 मार्क के लिए आता है, कभी 3 मार्क के लिए आता है। तो ये चैप्टर वाइज मैंने एवरेज दिया है। तो इसका टोटल 100 से मैच नहीं होगा, बट ये लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर है या 3-4 साल के जो पेपर है, उस बेसिस पे एवरेज वेटेज आपको एक आइडिया आएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ सकता है। तो उसके हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि वो टॉपिक एग्जाम में आएगा कि नहीं मैं बता नहीं सकता। चलिए, तो पहला जो है वो है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इसमें अपने को जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो है टैक्स रेट एंड एटीआर। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आना कंफर्म है। अराउंड वेटेज सब मिला के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 5 मार्क्स। एटीआर का स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है, या अपन जो बड़ा क्वेश्चन करते हैं मिक्स क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसमें आता है। तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए 2 से 3 मार्क होते ही है। तो एवरेज वेटेज में आपको दे रहा हूँ 5 मार्क्स। अगेन आई एम सेइंग इसका टोटल 100 से मैच नहीं होगा, कम ज्यादा होगा। मैंने चैप्टर वाइज आपको वेटेज दिया है। ओके, सो इट मे नॉट मैच विद द टोटल, ठीक है, सो डोंट वरी। तो ये इसमें से अच्छे से करना है कि न्यूमेरिकल के लिए आते हैं। रेशियो स्टेटस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेशियो स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जिसपे अपने को मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बाकी पूरा थ्योरी के लिए है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको स्किप नहीं करना है। एंड टोटल वेटेज इसका 6 मार्क, थ्योरी 2 मार्क, न्यूमेरिकल 4 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स। देन नेक्स्ट इज चैप्टर 3 इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स। इसमें एग्री इनकम के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड बाकी पूरा जो पार्ट है वो थ्योरी के लिए, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसके कनेक्शन आने वाले चैप्टर्स से, तो ये पॉइंटर्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रस्ट में छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है कि वो ट्रस्ट का 85% का कैलकुलेशन, टोटल वेटेज अप्रोक्सीमेटली इसका 3 मार्क्स है, ठीक है। टॉपिक थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बट ट्रस्ट एंड एग्रीकल्चर इनकम ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल के पार्ट है। बाकी एक बार और ये 10-10D याद करो, अपन ने क्लास में इसको कितनी बार किया है। तो 10-10D के मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए वो सब अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये अदर सोर्स में आता है, ये डिडक्शंस में आता है, इसका कनेक्शन टीडीएस से भी है। तो ये सब एक साथ अपन ने न्यूमेरिकल किए हैं, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट पे स्केल के क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। अलाउंसेस मैंने सभी कवर किए, क्योंकि अलाउंस का पार्ट वैसे छोटा है। परक्विजिट्स में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स मार्क करके दिए, इसको छोड़ना मत। रिटायरमेंट में भी मैंने 4 ही आपको मेन प्रोविजन बना के दी कि इसको आपको करना जरूरी है। वेटेज अराउंड 8 मार्क्स है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ये एवरेज है, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ऑन एन एवरेज 8 मार्क का वेटेज पकड़ के आप जा सकते हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल सब मिला के। हाउस प्रॉपर्टी में नेक्स्ट जो टॉपिक, उसमें 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप सबको बताए, एक जीविका कैलकुलेशन एंड एक इंटरेस्ट ऑन लोन। टोटल मिला के वेटेज 6 मार्क का पकड़ के चलो, 5 मार्क का न्यूमेरिकल, एक आधा मार्क का ऑब्जेक्टिव के लिए थ्योरी वगैरह आता है, बट मेजोरिटी इसके न्यूमेरिकल से आते हैं, बाकी पूरा थ्योरी के लिए है। पीजीपीपी में ये जो है 4, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ओवरऑल तो पीजीपी के क्वेश्चंस आते ही है, बट ये सेक्शन वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ सकता है 33AB, सेक्शन 35AD, तो इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओवरऑल तो पीजीपी का क्वेश्चन आ ही सकता है, बट छोटे छोटे एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन 36 में से ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको पढ़ना है। डिसअलाउंसेस मैंने आपको जो दिए वो पढ़ना है, और बाकी तो प्रेजेंट इनकम भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो अराउंड वेटेज अगेन 8 मार्क्स के आसपास है। 2 थ्योरी 6 न्यूमेरिकल्स, कम ज्यादा होगा, बट एवरेज इफ यू लुक एट द पेपर्स इट 8। कैपिटल गेन में ये न्यूमेरिकल के हिसाब से यहां से यहां तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज 5 मार्क है। बाकी सब मैंने आपको थ्योरी के लिए दिया, बट ये इंपॉर्टेंट है। और आखिरी के 2, एग्जम्पशन एंड टैक्स रेट्स। अभी टैक्स रेट में आपको शिफ्टिंग कैसे होता है वो सब पता होना जरूरी है। तो अपने बुक में क्या करना है, इसका प्रिंट ले लो और बुक में जस्ट टिक करते जाओ ये सेक्शन अपने किए कि नहीं किए। इसमें से कुछ मिसिंग है तो इतना पहले प्रिपेयर करो। प्लस मैंने और एक महीने का स्टडी प्लान का वीडियो बनाया है, तो वो भी जरूर देखना है। तो दोनों वीडियो देखना है, स्टडी प्लान के 2 वीडियोज है टोटल। एक महीने में टैक्स का प्लानिंग कैसे करना है टोटल, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इससे क्या होगा, क्या कंपलसरी पढ़ना है आपको, उतना तो क्लैरिटी आएगा।
क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है, कुछ पॉइंटर मिल सकते हैं क्या? तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंटर्स। टोटल वेटेज 7 मार्क्स। अदर सोर्स में मैंने क्लास में कहा था, आज भी बता रहा हूँ, डिविडेंड, कैजुअल इनकम एंड गिफ्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेटेज 4 मार्क्स। इसके आगे चैप्टर काफी आसान है, टोटल वेटेज 4 मार्क्स का है। क्लबिंग में ये 3 सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं। टोटल वेटेज 4 मार्क्स, अच्छे से पढ़ के रखना है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पहले 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी के लिए ठीक है, बट न्यूमेरिकल के लिए पहले 2 इंपॉर्टेंट है। वेटेज 3 मार्क्स। गाइस डिडक्शन में ये सभी पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिए कट करके, जो मेन मैंने वही मैंने आपको दिया है, तो इसमें से कोई काटछाट मत करना, इतने आपको अच्छे से तैयार करना है। वेटेज 5 मार्क्स। टीडीएस का भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें से आपको कोई भी सेक्शन स्किप नहीं करना है ना। बाकी सेक्शन आप एक बार पढ़ के रखो, बट ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मैंने आपका काफी काम कम कर दिया है, मतलब लगभग 100 की जगह अपन 75 पढ़ेंगे, बट ये चीजें विथ फोकस अच्छे से पढ़ना है। एडवांस टैक्स 2 मार्क के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ओके ओके, एकदम इजी चैप्टर है। असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं कंबाइन 8 मार्क्स के। इसमें एएमटी, एओपी भी हुआ है, एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो अपन ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, क्लास खत्म होने के बाद भी अपन ने रिवीजन में किए, अपन मैराथन में भी करने वाले हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको घर पे होमवर्क दिया, अगर आपको याद है तो, ये कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस आपको घर पे सॉल्व करना है। कितने करना है? 20 to 25, ताकि आपको अच्छे से स्कैनर में से करो। मॉडल तो अपन ने क्लास में किया है, आपका जो भी स्टडी मटेरियल उसमें से जरूर सॉल्व करना है। बाकी रिटर्न ऑफ इनकम थ्योरी के लिए पढ़ के रखना, 2 मार्क का वेटेज है। जीएसटी में जो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ जीएसटी, वेटेज अराउंड 5 मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंटर्स दिए हैं। और इसमें न्यूमेरिकल कौन सा आता है, याद है अपन ने क्या था कि जीएसटी को यूज कैसे करना है, प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ, उसके न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी के लिए इसमें से कोई भी थ्योरी आ सकता है, बहुत सिंपल है। चैप्टर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। 9394 आरसीएम के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी थ्योरी के लिए है। वेटेज 5 मार्क्स। गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई मैंने पूरा दिया है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से हार्ट ऑफ जीएसटी है, हम हार्ट को भूल नहीं सकते। वेटेज 6 मार्क्स है। थ्योरी 1 लाइन के न्यूमेरिकल्स आते हैं, या मिक्स क्वेश्चन, बट ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अपन ने क्लास में किया वैसे। तो ये पूरा पढ़ना है। एग्जामिनेशन में मैंने आपको ये मार्क करके दिया है कौन से सेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें एवरेज वेटेज 5 मार्क्स का है, बट ये बहुत रेयरली आता है। मतलब इफ यू, आप एक बार स्कैनर चेक कर लो, आपको ऐड आएगा, बट जब भी आया 5 मार्क के लिए आया है। तो वेटेज मैंने 5 दिया, बट इसका फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू अदर टॉपिक कम है ना। बाकी जगह पे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, इसके थोड़ा कभी कभार आता है, तो उसको एक बार पढ़ के रखना है। आरसीएम के लगभग 18 से 20 सर्विसेज है, इंक्लूडिंग गुड्स 9394, उसमें से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करके दिए, वेटेज 5 मार्क्स। कंपोजिशन स्कीम मैंने पूरा कवर किया है, 4 to 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। गाइस टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2 अलग अलग टॉपिक है, तो टोटल जो इसका वेटेज है यह है 10 मार्क। कितना है टोटल वेटेज, कितना है 10 मार्क। और इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी जोड़ देना, वो मैं शीट में ऐड करा के दूंगा, तो वो भी आपको देखना है। तो टोटल वेटेज है 10 मार्क, बट प्लेस ऑफ सप्लाई का मिला के भी टोटल, क्योंकि जीएसटी का वेटेज ही 40 मार्क्स है, उसमें प्लस कस्टम भी है, तो इसलिए इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी जोड़ देना, तो वेटेज कितना है आपका 10 मार्क। देन पेमेंट ऑफ टैक्स टीडीएस, इसमें न्यूमेरिकल आता है जो अपने चैप्टर 1 में किया, और थ्योरी आता है अच्छे से 5 मार्क। ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16, 17, 18 इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी थ्योरी के लिए पढ़ लेना है 6 मार्क्स। रजिस्ट्रेशन अगेन थ्योरी 4 मार्क्स, रिटर्न्स 3 मार्क्स थ्योरी। आगे के चैप्टर 12, 13 ये बहुत आसान है, एक बार पढ़ के रखना है थ्योरी के लिए। एंड बाकी जो चैप्टर मैंने यहाँ पे कुछ कवर नहीं किया उसको एक बार पढ़ के छोड़ देना, जो ज्यादा आते हैं मैंने कवर किया है। सी हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक टॉपिक एग्जाम में नहीं आता है, बट जो मेन आते हैं ना ये आपको स्किप नहीं करना है, जो मैंने दिया है। यानी कस्टम ड्यूटी की आपको मैंने मार्किंग करके दिया है, टोटल वेटेज उसका 5 to 7 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इसमें से जो मैंने पॉइंटर्स दिए है, और इसके न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट करना है। कस्टम बहुत आसान है, एंड आप अगर एक दिन भी दिया ईमानदारी से तो पूरा कस्टम खत्म हो जाएगा, 5-10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, तो फटाक से इसको अच्छे से कंप्लीट करो। एंड इसके बावजूद भी इफ यू थिंक
यू नीड एनी अदर हेल्प प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर भी करना है। बाय बाय।